Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th. प्रीवियस एपिसोड में हमने कैप्चर किया है चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 को कवर कर चुके हैं। सो ग्रुप अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें बाकी बचे हुए दो ग्रुप्स आते हैं 17 एंड 18। 18 को जनरली हम ग्रुप 0 भी कह सकते हैं, 0 ग्रुप भी कह सकते हैं या ग्रुप 18 भी कह सकते हैं। ग्रुप 17 हमारा हैलोजेंस का ग्रुप होता है और ग्रुप 18 हमारा नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। अब जो ग्रुप 17 है उसके एलिमेंट्स, इसको हम कहेंगे द फ्लोरीन फैमिली और द हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट है इसलिए फ्लोरीन फैमिली। अब इस ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिलीन। ये इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो 5 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और इनको हम जनरली कहते हैं हैलोजन का ग्रुप। ठीक है, अब अकरेंस की बात करें तो अकरेंस फ्लोरीन, क्लोरीन जो फेयरली अबंडेंट होते हैं, यानी कि मोस्टली टाइम्स फ्लोरीन को हम फाउंड कर सकते हैं, क्लोरीन को फाउंड कर सकते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन कम मात्रा में, कम अमाउंट में हमें पाए जाते हैं। फ्लोरीन जो मेनली प्रेजेंट होता है वो इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स लाइक फ्लोरोस्फर जो CaSO4 उसमें मेनली प्रेजेंट होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2Np5। NS2Np5 जनरली हम इसको लिख भी सकते हैं। जो इस ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2Np5, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप के वो 7 होने वाले हैं। 17 ग्रुप है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं इसके, तो 1s2 2s2 एंड 2p5। 1s2 2s2 2p5, क्योंकि फ्लोरीन का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, दैट इज 9। तो 2 और 7, 2 और 7, तो 1s2 2s2 2p5। बात करें एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, जो हेलोजेंस हैं उनकी स्मॉलेस्ट रेडियस होती है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, उस पीरियड की जो होती है रिस्पेक्टिव, क्योंकि उनकी मैक्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है जितने छोटे इलेक्ट्रॉन, जितने छोटे एटम्स होते हैं। जो एटॉमिक रेडियाई है फ्लोरीन की वो बहुत ही छोटी होती है। अपने ग्रुप में जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उनकी एटॉमिक रेडियाई बहुत ही छोटी होती है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियाई इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। हैलोजन के पास मैक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स होते हैं। हैलोजन हैव मैक्स नेगेटिव, सबसे नेगेटिव इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होगी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी एनर्जी चाहिए, हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो नेगेटिव में होगी, तो इनकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी अपने जो आसपास वाले पीरियड्स की होती है उससे इनके ज्यादा नेगेटिव होगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे ये कम नेगेटिव होगी। अब जो फ्लोरीन है उसका स्मॉल साइज है तो वो सबसे कम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी होगी क्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, बात करते हैं आगे की आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर, जो एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन एक रिलीज करने पर जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन जो आयन बन जाता है, जैसे H+ हो जाता है या OH- हो जाता है, तो वो जो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन आता है वो आयनाइजेशन कहलाती है। जो इसकी जो छोटी टेंडेंसी है, क्योंकि ये लूज इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज बहुत मुश्किल से करता है ये। ठीक है, तो इनकी जो होती है बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्योंकि 2 7 एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये कंप्लीट हो जाएंगे, इनका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबिलिटी के बहुत पास है, इसलिए इसके में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, बट अगर इंक्रीज करेंगे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ये भी बहुत हाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है।
अब ये डिक्रीज होगी अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। फ्लोरीन जो हमें पता ही है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल है, एलिमेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्मूथ वेरिएंस आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो गैसेस हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। जो हमारा एडिबल सॉल्ट है उसमें भी आयोडीन होता है और आयोडीन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी कंपाउंड भी है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे अगर हम अप टू डाउन जाते हैं। जो सारे हेलोजेंस हैं वो कलर्ड होंगे, यानी कि एग्जांपल हम ले लें तो फ्लोरीन जो F2 में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसका कलर येलो होगा, क्लोरीन का कलर ग्रेश येलो होगा, ब्रोमीन का रेड होगा, आयोडीन का वॉयलेट कलर होगा। जो F और क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन है वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। ब्रोमीन और आयोडीन सिर्फ स्पारिंगली सॉल्युबल यानी कि लिटिल बिट सॉल्युबल इन वाटर है, ज़्यादा सॉल्युबल ये नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सारे एलोजन है वो +1 की ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस ऑक्सीजन स्टेट को फॉलो करने के साथ +3, +5 और +7 के ऑक्सीजन स्टेट भी फॉलो करते हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन और आयोडीन रिलीज higher OS of Cl, Br and I are realized mainly when the halogen are in a combination of small and high electronegative fluorine and oxygen atoms. जितनी ज़्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने ज़्यादा ये हैलोजन के कॉम्बिनेशन अच्छे बना पाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के साथ इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है अगर उनकी हाई होती है तो ये इनके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन छोटा कंपाउंड है, ऑक्सीजन भी छोटा कंपाउंड है और ये रिएक्टिव भी सबसे ज़्यादा ये दोनों कंपाउंड हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट है वो +4 की और +6 की अक्कर होगी, मिलेगी हमें ऑक्साइड्स में या ऑक्सो एसिड्स में, जो कि क्लोरीन और ब्रोमीन के बनने वाले हैं। फ्लोरीन जो कि सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो वो बेचारा है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपने वैलेंस शेल को एक्सपैंड नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। जो ग्राउंड स्टेट है उसकी, उससे वो एक्साइटेड स्टेट यानी कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में नहीं डाल सकता। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब वन मोर थिंग, जो बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्लोरीन है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीडेशन स्टेट मान सकते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है फ्लोरीन, तो उसकी -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। जो सारे हैलोजन है वो हाईली रिएक्टिव होंगे, रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ और हैलाइड बनाएंगे। अब फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर, क्योंकि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उस सब में जो ग्रुप का टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो अपने ग्रुप से कुछ अलग करेक्टरिस्टिक शो करता है, तो उसी को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। फ्लोरीन भी अपने ग्रुप का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो वो एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। और फ्लोरीन का जो एनोमलस बिहेवियर है वो सब ग्रुप के पहले एलिमेंट के जैसा ही होगा। साइज छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और एंथैल्पी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, जो बॉन्ड टूटने की एंथैल्पी है, जो बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे हाईयर ही होगा अपने ग्रुप में। जो आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो कम होने वाली है। ये वाली चीज़ें अपने ग्रुप में सबसे अलग होने वाली हैं फ्लोरीन की। रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो सबके साथ होने वाली है, सबसे साथ इक्वल रिएक्ट करता है फ्लोरीन। और अगर इस ग्रुप की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट करेंगे तो वो हेलाइड बनाएंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होगी अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल होंगे, जो वाटर सॉल्युबल होंगे ये कंपाउंड्स, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl बनाएंगे वाटर सॉल्युबल टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो Cl कंपाउंड है, क्लोरीन कंपाउंड है, वो अगर H के साथ मिलेगा और उसमें अगर हम इक्वल अमाउंट में वाटर डाल देते हैं, वाटर ज़्यादा डालते हैं और हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलाते हैं तो हमारे पास डिल्यूट HCl बनेगा। बट अगर वाटर की जो है अमाउंट कम रखते हैं
then it gives concentrated HCl and that can harm human body. टुवर्ड्स ऑक्सीजन कैसा ये बिहेव करते हैं? हेलोजेंस जो है काफ़ी सारे हैलाइड्स तो इन्होंने बनाए, बट हेलोजेंस अब ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। कंपाउंड अगर बनाते हैं तो ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे, बट काफ़ी सारे अनस्टेबल होंगे। जो फ्लोरीन फॉर्म करता है वो दो ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि होते हैं OF2 एंड O2F2। थर्मली ये स्टेबल होते हैं। थर्मली OF2 स्टेबल होगा एट 298 केल्विन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है वो +1 से +7 तक जाती है। क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ऑक्सीक्लोरीन या ClO और या जो ClO2 जनरली बनाते हैं, और जो BrO2 के ऑक्साइड्स या ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और जो आयोडीन के ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और सॉलिड्स भी होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं आगे की जो रिएक्टिविटी मेटल्स की तरफ, तो बताते हैं रिएक्टिविटी अगर मेटल की तरफ है, देन जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हेलोजन जो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, एग्जाम्पल इसके हैं ब्रोमीन अगर रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा वो। Mg सॉलिड में है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, तो MgBr2 सॉलिड स्टेट में बनने वाला है। अगर आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, Mf MCl देन MBr एंड देन अगेन लास्टली Mi। M यहाँ पर जो है वो मोनोवेलेंट कंपाउंड है, मोनोवेलेंट सिंगल जो कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं मोनोवेलेंट कंपाउंड। Mf जो कि जिसके साथ वो जुड़ रहा है, जैसे कि MgBr2 है, तो M वहाँ पर ये मेटल का काम करता है, M वहाँ पर मेटल का काम करता है, मोनोवेलेंट कंपाउंड है। अगर बात करते हैं तो आगे वाली बात करते हैं तो टुवर्ड्स हेलोजन कैसे बिहेव करेगा। हेलोजन हेलोजन के साथ कैसा कंपाउंड बनेंगे? हेलोजन कंपाउंड करते हैं अमंगेस्ट टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो काफ़ी सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसको हम इंटर हेलोजेंस भी कहते हैं। इंटर हेलोजेंस मतलब हेलोजन का हेलोजन के साथ कंपाउंड, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंपाउंड्स ये बनाएंगे और उनकी कुछ रेशियोज होंगी, जैसे कि ये एक्स डैश, एक्स फर्स्ट हेलोजन है और एक्स डैश दूसरा हेलोजन है, X3, जैसे कि हम कह भी सकते हैं X3, X3, X5 एंड X7। जहाँ पर X है वो लार्जर साइज का हेलोजन है, जैसे कि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे छोटा साइज है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन बाद में भी आ सकता है। और जो लार्जर साइज का, जो स्मॉलर साइज का हेलोजन है वो X डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि हम ClF2 लिख सकते हैं, बट F2Cl नहीं लिख सकते। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ClF2 लिख सकते हैं, बट F2Cl क्यों नहीं पॉसिबल है? F2Cl क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि Cl का जो कंपाउंड है वो बड़ा कंपाउंड है, वो फ्लोरीन के दो छोटे छोटे कंपाउंड को झेल सकता है, बट फ्लोरीन अगर दो भी हैं तो वो बहुत बड़े साइज के क्लोरीन को नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबिलिटी जो है वो ClF2 में होगी, F2Cl में वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब आगे आते हैं क्लोरीन पर, क्योंकि अब हमने फ्लोरीन की बात करी तो क्लोरीन की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1774 में बाय शेडी एक्शन ऑफ HCl। जो MnO2 पे HCl का रिएक्शन था उसकी वजह से क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ था। 1810 में डेवी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था एलिमेंट इन नेचर और उसको नाम दिया था कि क्लोरीन नाम से जाना जाएगा। प्रिपरेशन इसकी कैसे करते हैं? हम हीट करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड को, जो MnO2 है उसको हम हीट करते हैं और HCl के साथ उसको हीट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं हम NaCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमने लिया हुआ है, अगर हमें दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट लेना होगा तो हम लेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
अब उसको हीट करते हैं तो हीट करने पर हमारे पास MnCl2 आएगा, मैंगनीज डाइक्लोराइड या मैंगनीज क्लोराइड प्लस Cl2 डायोटॉमिक क्लोरीन की फॉर्म भी बनेगी और साथ में H2O भी बनेगा, वाटर भी बन जाएगा। सो Cl यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो Cl को बनाने का ये एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखें तो Cl को बनाने का दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास। Cl को बनाने का हमारा दूसरा फॉर्मूला भी है। Cl को बनाने का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है। दैट द एक्शन ऑफ HCl, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट पर HCl का रिएक्शन कराएंगे देन हमारा Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर से। तो ये था पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 प्लस 16 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए है हमारे पास, जनरली HCl ही लेंगे हम। इज इक्वल टू में KCl बनेगा हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैंगनीज क्लोराइड प्लस 8 molecules of water and plus 5 molecules of Cl2 डाइक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे दो बेसिक प्रिपरेशन के फॉर्मूलाज हैं, जनरल यही आते हैं। मैन्युफैक्चर अगर हमें करना है, बड़े प्रोसेस पर करना है तो हम डेकन प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पर इसको बना सकते हैं। और डेकन प्रोसेस क्या कहता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में ले रहे हैं देन हाइड्रोक्लोरिक गैस अगर हम लेते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर O2 की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, जो कि हम CuCl लेंगे और टेम्परेचर लेंगे 723 केल्विन, तो भी हमारी Cl जनरेट हो जाएगी और H2O वाटर के साथ बन जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में Cl को हम Cl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जो Cl को हम ऑब्टेन करते हैं वो एनोड से हम Cl को ले सकते हैं, क्योंकि Cl एनोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्रेश येलो गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग ऑर्डर होती है, यानी कि अगर इसको हम इनहेल कर लें तो हमें सफोकेशन फील होने शुरू हो जाएगी। 2 to 5 टाइम्स हैवियर होती है एयर से, यानी कि डेंसिटी इसकी एयर से ज़्यादा होती है। रिएक्ट कर सकती है काफ़ी सारे मेटल के साथ, लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, आयरन, P4S8, और ग्रेट एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के लिए। अगर हम ड्राई स्लेक्ड लाइम ले लें इसके साथ तो ये ब्लीचिंग पाउडर का भी काम करती है। इसमें हम ड्राई स्लेक्ड लाइम मिला दें, जैसे कि हमने क्लास 10th में रिएक्शन किया था, आई थिंक CuCl होती है, CaCl कैल्शियम क्लोराइड, अगर आप ऐड कर दें तो ये ब्लीचिंग पाउडर का भी काम करती है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक और हमारे पास आता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो ग्लूबर प्रिपेयर होता है इससे 1648 में पाया गया था इसको, जो कि हीटिंग करते हैं NaCl की विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ग्लूबर या हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है हमारे पास। प्रिपरेशन अगर इसकी करनी हो हमें ग्लूबर की या HCl की तो क्या होती है, अगर हमें लैब में प्रिपेयर करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा NaCl कॉन्सेंट्रेट HuSO4 के साथ, ठीक है, 420 केल्विन पर हमें हीट करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रो सल्फाइड NaHSO4 और HCl साथ में प्रोड्यूस होगा, या फिर NaSO4 को हम NaCl के साथ अगर मिक्स करते हैं एंड देन हीट करते हैं तो हमारे पास Na2SO4 आ जाएगा, साथ में HCl आ जाएगा। HCl की क्या यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती हैं, कलरलेस होता है ये भी, पंजेंट स्मेल इसकी भी होती है, इजिली हम इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ऑक्सो एसिड्स हैलोजन के क्या होंगे, उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्मॉल साइज है F, बस एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करेगा, दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड, जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल होगा आइसोलेशन में और जो स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में भी। तो फर्स्ट जो ये कंपाउंड है वो हाइपोफ्लोरस एसिड ही है, हाइपोफ्लोरस एसिड ही है। नेक्स्ट हमारा जो नीचे है वो है क्लोरस एसिड, जो कि OHCl के साथ और Cl डबल बॉन्ड O के साथ बना हुआ है। क्लोरिक एसिड में
जो हमारे पास कंपाउंड है वो Cl के साथ 2 डबल बॉन्ड O है, एक सिंगल बॉन्ड O है, एंड देन उसी O के साथ एक सिंगल बॉन्डेड H भी जुड़ा हुआ है। लास्ट हमारा कंपाउंड जो है वो है परक्लोरिक एसिड, जो कि Cl तीन डबल बॉन्ड के साथ है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ O और H जुड़ा हुआ है। इंटर हेलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं वो अभी हमने डिस्कस करे, जब दो डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं इंटर हेलोजन ऑफ जनरल कंपोजिशन जो एक्स एक्स डैश XX-3 XX-5 एंड XX-7 के साथ जो प्रिपेयर हुए थे। प्रिपरेशन अगर हमें देखनी हो दो इंटर हेलोजन्स की, क्या एक इंटर हेलोजन की जो बनता है दो हेलोजन के मिक्सचर से, जो प्रिपेयर करते हैं उसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर देंगे उसका, या फिर एक्शन करवाएंगे एक लोअर हेलोजन का इंटर हेलोजन के साथ। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं, Cl2F2 473 केल्विन पर इक्वल वॉल्यूम में लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ClF बन जाएगा। अगर हम इक्विमोलर लेते हैं इनकी दोनों की मोलारिटी सेम है I2 और Cl2 तो 2 ICl3 बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ICl3। अगर हम डिल्यूटेड विद वाटर के साथ इनके वाटर मिलाकर लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 2BrF3। और अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो Cl2 और F2 अगर लेंगे तो 573 केल्विन पर हमें हीट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा F3Cl बनेगा। और इसी के साथ हमारा ग्रुप 17 भी कवर हो जाता है पूरा का पूरा। अब ग्रुप 18 पर चलते हैं। ग्रुप 18 काफ़ी छोटा है। ग्रुप 18 को हम कहते हैं नोबल गैस फैमिली। नोबल गैसेस आती हैं यहाँ पर, यानी कि जनरली जो हीलियम होती है या नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टन होती है, जेनन होती है, रेडियन, जो सारी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम यहाँ कवर करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उसको हम ग्रुप 18 में कवर करते हैं, नोबल गैसेस की फैमिली में। जो ये 6 गैसेस हैं, ये आउटसाइड ए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नियरली अबाउट 1% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। ज़्यादातर हीलियम और नियॉन फाउंड की जाती है, बट रेडियो एक्टिव ओरिजिन जो पिच ब्लेंड्स है, ये मोनाजाइट है, ये क्लेवाइट है, वहां पर ये रेडियन, आर्गन, जीनोन एंड क्रिप्टन, आर्गन तो फिर भी एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, बट क्रिप्टन, जेनोन एंड रेडियन, जो रेडियन है वो एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जो कि मोनाजाइट के रेगिस्तान में जाकर मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो जनरल जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 NP6 है, क्योंकि पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट है। 1 से 6 हमने किया था तो 6 इसकी होती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1, नॉट 1, दैट इज 2। और नियॉन और आर्गन, क्योंकि वो लास्ट में जाकर बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जैसे कहते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो हीलियम आता है 2 में, बट ये जो सेकेंड ग्रुप में है एस ब्लॉक में नहीं वैलिड करता, ये जाता है पी ब्लॉक में। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम के एक्सेप्ट, हीलियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता क्योंकि वो जाता है ग्रुप 18 में। 1s2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इस ग्रुप में उनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो है 2 8, जो कि हमारे पास नियॉन की आती है, नियॉन की जो आती है, तो नियॉन क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर है, या फिर इस ग्रुप की बात करें तो ये सबके सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ना निकालना चाहेंगे ना इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे। इसी वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की दोनों सबसे हाईएस्ट होंगी, और ये डिक्रीज भी होंगी अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। एटॉमिक साइज फिर से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबल गैसेस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते किसी और इलेक्ट्रॉन को।
क्योंकि उनको अपनी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से वो किसी और इलेक्ट्रॉन को अपने एटम के अंदर घुसना नहीं देना चाहते। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सारी नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक फॉर्म में, यानी कि एक ही फॉर्म में, जैसे कि हीलियम है तो He की फॉर्म में ही, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कलरलेस गैसेस हैं, ओडरलेस है, टेस्टलेस हैं और स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है दोनों के। सो केमिकल प्रॉपर्टीज की और मूव करते हैं तो लेस रिएक्टिव होते हैं ये, इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी, इनर्टनेस होती है इसमें, इसलिए केमिकल लेस रिएक्टिव होते हैं ये नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस हैं, जो एक्सेप्ट हीलियम को हटाते हुए उनकी कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि वैलेंस शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी फुल ही होते हैं। जो हाई इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और जो मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, पॉजिटिव में है तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते। इनमें जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और रेडियन है, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, मतलब बहुत कम रिएक्ट करते हैं। बट जीनॉन एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज इसका अंदाजा साइंटिस्ट एक थे, उन्होंने लगाया था कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जीनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही है। तो उन्होंने देखा कि जीनॉन भी क्या रिएक्ट करेगा, तो उन्होंने पाया कि जीनॉन भी रिएक्ट करेगा और जीनॉन जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जीनॉन अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाने में कैपेबल है। तो जीनॉन के साथ ये काफी 3 बाइनरी कंपाउंड बनाता है। अगर एक्सेस में हम जीनॉन लेते हैं तो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाने के तक ये XCF2 का कंपाउंड बनाता है, अगर इसको 673 केल्विन पर हीट किया जाए और 1 बार का प्रेशर दे दिया जाए। सो 1/5 रेशियो में हमने लिया, Xc को हमने 1 लिया और F को हमने 5 में लिया, तो Xc4 का कंपाउंड हमारे पास बनेगा। अगर हम टेम्परेचर रखते हैं 873 केल्विन और प्रेशर रखते हैं 7 बार। अगर रेशियो हम रखते हैं 1:20 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो में होगा Xc और Fe होगा 20 टाइम्स, तो 573 केल्विन पर और 60 से 70 बार प्रेशर पर हम XeF6 कंपाउंड बना सकते हैं। ये सारे कंपाउंड्स कलरलेस होंगे, सबलाइम होंगे 298 केल्विन पर, पावरफुल होंगे फ्लोरेटिंग एजेंट पर और रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। फ्लोरेटिंग एजेंट नियर अबाउट समथिंग, फ्लोरेटिंग एजेंट होगा और हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन से बॉन्ड जो है ब्रेक कर सकते हैं। जीनॉन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड जो बनाएगा वो हाइड्रोलिसिस होगी। अगर Fe XCF4 और XCF6 के साथ वाटर मिलाएंगे तो ये देगा XeO3 कंपाउंड। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ XCF4 लिया और 12 मॉलिक्यूल्स हम वाटर के लिए, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Xe यानी कि जिनॉन के बने और 2 मॉलिक्यूल्स बने जिनॉन के ऑक्साइड के, 24 मॉलिक्यूल्स बने हाइड्रोजन फ्लोराइड के और ऑक्सीजन के भी कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। XCF6 के साथ अगर हम वाटर मिला दें तो XCO3 का कंपाउंड फिर से बनेगा और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनेंगे। XCO3 जो है वो कलरलेस है बट एक्सप्लोसिव सॉलिड है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है ये, पिरामिडल स्ट्रक्चर का होगा ये, तो डेफिनेटली इससे हमें अच्छे से डील करना पड़ेगा अगर ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है तो। इसी के साथ ही हमारा ग्रुप नंबर 18 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिनी ग्रुप हमारा था ये ग्रुप नंबर 18, क्योंकि काफ़ी इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसी वजह से ये ग्रुप 18 छोटा है। तो 17 और 18 ग्रुप को हमने आज के इस एपिसोड में जान लिया, 15 16 को हम पहले से जान चुके हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स and will definitely follow the refined version 2.0. So bye bye and thank you so much.